अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स पर लाउड म्यूज़िक सुनने से आप अपने सुनने की समात यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग को खो सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ईयरबड्स कैसे हमारे कानों को डैमेज करते हैं। हमारा कान 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ये 3 पार्ट्स आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर हैं। अब ये जो इनर ईयर है इसे हम कोक्लिया भी कहते हैं। ये एक फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर है। साउंड वेव्स जब हमारे कान में एंटर होती हैं तो ये हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। ये वाइब्रेशंस फिर हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होते हुए हमारे कोक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती हैं और कोक्लिया वाइब्रेशंस में प्रेजेंट फ्लूइड और टाइनी हेयर सेल्स में से पास होती हैं और फिर ऐसे सिग्नल्स हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं और यूं हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोक्लिया में प्रेजेंट हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम लगातार हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को सुनते रहें तो हमारे कोक्लिया में प्रेजेंट टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं। हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव्स को सुन सकते हैं। 60/60 रूल को फॉलो करके हम अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुंचाए बगैर ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप ईयरबड्स इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा ईयरबड्स को 60 मिनट से ज़्यादा यूज़ ना करें। इन बातों के अलावा ईयरबड्स एक और तरीके से भी हमारे कानों को डैमेज करते हैं। वो ऐसे कि जब हम ईयरबड्स को पहनते हैं तो एयर हमारे कान में एंटर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा ईयर कनाल नम रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं जो कि हमारे कान के इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।